हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं वन विभाग का 15,000 वैकेंसी आया है। 15,000 सीटों का वैकेंसी आया है जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था। किसी कारणवश 2 अप्रैल को ये फॉर्म अप्लाई का डेट आगे बढ़ गया है। तो ये कब होगा? अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में। मई फर्स्ट वीक से ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप जो भी इच्छुक है इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें योग्यता होती है, आपका क्या क्या इसमें आपका योग्यता होनी चाहिए, क्या इसमें आपका एज लिमिट होता है, इसका सैलरी कितना होता है, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। मतलब इससे रिलेटेड ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको इस वीडियो के बारे में, इस पोस्ट के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें से क्या ये ऑल इंडिया भर्ती है। तो बिल्कुल ये ऑल इंडिया भर्ती है। इसमें आप मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट है वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, और ऑल इंडिया पर ये फॉर्म आया है। ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट का है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात आता है आवेदन की तिथि जो थी वो 2 अप्रैल से थी, लेकिन किसी भी पता नहीं क्या कारण था जो 2 अप्रैल को इसका फॉर्म जो भरने का डेट था वो बढ़ गया है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ है से इसको कितने तारीख को क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लियर है अप्रैल लास्ट तक इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर ये मई फर्स्ट वीक, ये एकदम क्लियर है, सब मई फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो जारी कर दिया जाएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें जो सैलरी है। तो सैलरी इसका है 20,200 से स्टार्ट है और 49,000 तक इसका सैलरी है, बेसिक सैलरी। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, क्योंकि इसमें 3 पोस्ट है तो तीनों का अलग सैलरी है। तो इसमें ये नहीं बोल सकते ये एक नॉर्मल सैलरी बताया हूँ, लेकिन सैलरी सबका अलग अलग है। उसके बाद आता है एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, अलग अलग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन। 3 पोस्ट के लिए 3 जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो 3 अलग अलग है 3 पोस्ट के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है कितना सीट किस पोस्ट के लिए। तो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए है 5700 सीट, 5,700 सीट जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। उसके बाद फॉरेस्ट रेंजर के लिए है 4,152 सीट है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 5,148 सीट, मतलब टोटल 15,000 सीट है। 3 इसमें पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग सीट है। तो ये मेल और फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल है, दोनों इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्योंकि 3 क्वालिफिकेशन मांगा गया है और 3 पोस्ट है। तो इसमें जो है वाइल्ड लाइफ जो गार्ड है उसके लिए है आप 10वीं पास हैं तो वाइल्ड लाइफ गार्ड में आप इसमें एलिजिबल है, इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड में आप 12वीं पास हैं तो आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर में आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा तभी आप फॉरेस्ट रेंजर में फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इस थोड़ा ये सबसे हाई रैंक पे है। तो इसको ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वाइल्ड लाइफ गार्ड भी भर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी भर सकते हैं और फॉरेस्ट रेंजर भी भर सकते हैं। तो ये है इसका क्वालिफिकेशन। 3 पोस्ट है, 3 क्वालिफिकेशन। उसके बाद बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फर्स्ट पेज में जो है फेज 1, इसमें होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट पेज में। सेकेंड फेज में होगा फिजिकल, जिसमें आपको दौड़ कराया जाएगा या फिर वॉकिंग कराया जाएगा। उसके बाद होता है फेज 3, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 मतलब रिटन का। उसमें क्या, इसमें सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे, और 1 क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के होते हैं,
और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की निगेटिव मार्किंग की जाती है। और इसका जो होता है सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे। इंग्लिश से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और साइंस से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग ली जाती है। उसके बाद बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में क्या है? फेज 2 में होता है फिजिकल। फिजिकल में आपको जो मेल है तो मेल के लिए है 25 किलोमीटर वॉक करना है, मतलब 25 किलोमीटर आपको चलना है। इसमें आपको रनिंग के लिए नहीं बताया गया है, इसमें आपको 25 किलोमीटर चलना है। तो 25 किलोमीटर के लिए आपके पास समय जो दिया गया है 4 घंटे की, क्योंकि ये जो ड्यूटी होती है वन विभाग की, इसमें दौड़ने का ड्यूटी नहीं है। आपको जितना ज़्यादा चल सकते हैं, जितना फॉरेस्ट में आप चल सकते हैं, इसके लिए आपको टेस्ट लिया जाता है आप इसके लायक हैं या नहीं। तो 25 किलोमीटर आपको वॉक करना होता है, 4 घंटे का समय है। उसके बाद बात करते हैं हाइट की। तो हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर लिया गया है। 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिसका हाइट 170 से कम होगा, जो किसी कारणवश एसएससी जीडी या बहुत से ऐसे फोर्स है, जो बहुत से ऐसे जैसे सीआरपी है, बीएसएफ है, ऐसे बहुत से है जिसमें नहीं जा सकते हैं। आपको 170 से कम है तो आपको जाना, उसमें आपका जो सपना होगा जाने का वो नहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि आपको 170 मांगा जाता है। लेकिन इसमें वो ऐसा बात नहीं है। आपका इसमें अगर 170 से कम है, 165 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। एक वन विभाग बहुत बेस्ट जॉब होता है। जैसे कि एक डिफेंस लाइन में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, उसी प्रकार से एक वन विभाग होता है। तो ये भी जॉब एक बेस्ट है, वर्दी वाला जॉब होता है, तो बेस्ट जॉब है। तो इसमें है हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें आपको फॉर्म भरना अगर है तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर अनिवार्य है। चेस्ट का बात करूँ तो चेस्ट में 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए चेस्ट। उससे अगर कम है तो फिर इसमें कोई आपका उपाय नहीं है, आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन आप फिजिकल में जाके छट जाएंगे। फॉर्म भरने में आपका चेस्ट नहीं देखा जाएगा, लेकिन जब आपका उसमें चेस्ट नापा जाएगा तो उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस समय आपको वहाँ से फेल करके वापस भेज दिया जाएगा। तो आपको इसमें 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फीमेल। फीमेल में कैसे फिजिकल होगा? फीमेल में 14 किलोमीटर का वॉक करना होगा। मतलब मेल में है 25 किलोमीटर, फीमेल में है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर वॉक करने के लिए समय सेम है, 4 घंटे का समय है। 14 किलोमीटर का वॉक करना मतलब 14 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद हाइट का बात करूँ तो फीमेल में हाइट और कम लिया गया है। 150 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, फीमेल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। जो मेन पॉइंट होता है वो सैलरी का होता है। तो सैलरी सब पोस्ट का अलग अलग सैलरी है, जो भी पोस्ट है। तो इसमें जो है वाइल्ड लाइफ का जो सैलरी है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक सैलरी की। इसमें जो अलग अलग भत्ते लगते हैं, बहुत सारे भत्ते हैं, अलाउंस लगते हैं, तो सैलरी बढ़ जाती है जब आपका पोस्टिंग होती है। जब आपको कहीं आपका पोस्टिंग भेजा जाता है जिस एरिया में, तो उस एरिया को देखा जाता है कि वो एरिया कैसा है, उस हिसाब से आपका जो अलाउंस होते हैं वो लगते हैं, तो सैलरी आपका काफ़ी बढ़ती है। जो बेसिक सैलरी जब शुरू होती है बिना अलाउंस का, वो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाइल्ड लाइफ का जो सैलरी होती है वो होती है 14,000 से शुरू होती है और 49,000 तक जाती है। ये है बेसिक सैलरी। उसके बाद है फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर का जो सैलरी है 27,000 से शुरू होती है और 48,000 तक इसका बेसिक सैलरी जाती है। उसके बाद है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड का जो सैलरी है 5200 से शुरू होती है और 20,200 तक जाती है। ये हो गया एक बेसिक सैलरी। इसमें जो अलाउंस लगेंगे वो अलग से है। अलाउंस लगने के बाद सैलरी बहुत ही अच्छी खासी होती है। बहुत सारे अलाउंस लगेंगे उस एरिया के ऊपर। तो ये हो गया इसका क्या क्या इसमें योग्यता होती है, कैसे इसमें का प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सैलरी क्या है, मतलब A to Z जानकारी लगभग मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये जो फॉर्म भरने का डेट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, या तो इसी मंथ के
लास्ट वीक में आ जाएगी, लास्ट समय में, नहीं तो फिर मई के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।